नमन शुभग्राम, मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल सुनो ना कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी एक मन कही सीरत के साथ हाजिर हूँ। हमारे समाज की विडंबना है कि सूरत, सीरत, किस्मत ये तीनों चीज़ें ना अलग अलग चलती है। लोग सूरत को ज़्यादा महत्व देते हैं और सीरत को कोई पूछता नहीं, और जब सीरत की वजह से कुछ अनहोनी होती है तो लोग किस्मत को ताना देते हैं। तो बस इसी तरह की एक छोटी सी मन कही आप सभी के समक्ष। सुधा को देखने के लिए आज कुछ लोग आने वाले थे। घर में खुशी का माहौल था। ये तीसरी बार था शायद। सुधा से बेहतर कोई नहीं जानता था रिजेक्शन का दंश। जी हाँ, रिजेक्शन का दंश अक्सर होता। सुधा को लोग देखने आते और उसकी छोटी बहन सुनैना को पसंद कर जाते। एक बहुत ही कॉमन किस्सा है ये हमारे समाज का कि अक्सर दो बहनों के बीच में जब सुंदरता आड़े आती है ना, तो एक हमेशा के लिए कुंवारी रह जाती है, और ये सुनैना और सुधा के मध्य घट रहा था। सुधा MBA के लास्ट ईयर में थी और पढ़ने में तेज तर्रार, पर रंग रूप में उतनी ही कम। दूसरी ओर सुनैना, उसकी छोटी बहन, महज 18 साल की, बेहद खूबसूरत, पढ़ने में भी ठीक ठाक। और इस बार भी एक खुशी का माहौल पल भर में बदल जाता है जब सुधा को देखने वाले कहते हैं कि हम फैसला बाद में सुनाएंगे, और हमेशा की तरह फिर वही एक जवाब कि हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है। वक्त गुजर रहा था, सुधा की उम्र बढ़ रही थी और सुनैना भी। कई बार रिजेक्शन का दंश झेल चुकी सुधा आखिर ये फैसला करती है कि वह अब शादी नहीं करेगी। माता पिता के भरपूर समझाने के बावजूद भी कि बेटा सीरत जरूरी है, सूरत नहीं। और सुधा का झल्ला कर कहना, देख रही हूँ माँ, सालों से देख रही हूँ कि हाँ, सीरत का कोई मोल नहीं, सूरत का मोल ज्यादा है। तो सुनो ना, मुझे अब मुक्त कर दो इन रीति रिवाजों से। मुझे नहीं करनी है शादी। और सुनो, अब तो मुझे नौकरी भी लग गई है। मुझे विदा कर दो हंसी खुशी। मैं अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ। जिंदगी गुजर रही थी, सुधा की उम्र भी बढ़ रही थी, और एक दिन अचानक ही माँ का फोन आता है कि सुधा, सुनैना की शादी तय हो गई है। सुना है बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी, एक दर्द भरी आवाज़ के साथ सुधा का कहना। लेकिन माता पिता के प्रेम के आगे, गुहार के आगे और अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए सुनैना चल पड़ती है अपने घर की ओर। सब कुछ तो ठीक था उस दिन भी, पर यह क्या? घोड़ी पे चढ़े दुल्हे को देखती है तो पाँव के तले की जमीन खिसक जाती है। अरुण यहाँ क्या कर रहा है, और ये दूल्हे के रूप में क्यों? माँ, ये अरुण यहाँ क्या कर रहा है? अरे, यही तो सुनैना का पति है, देखो कितना सुंदर है ना। एक पल के लिए निशब्द सुधा कुछ नहीं कह पाती, लेकिन हाँ, इस वक्त एक निर्णय उसके आंखों पे, एक आभा उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। अगर ये सुनैना के पास शादी करने आया है तो इतने साल मेरे साथ क्या कर रहा था? इसी प्रश्न के साथ सुधा पहुंच जाती है मंडप में। एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज, और सिर्फ इतना ही कहना कि हमें यह शादी मंजूर नहीं है। क्यों, किस लिए? सभी लोग अचंभित थे, और सुधा पुनः एक दृढ़ निश्चय के साथ मंडप छोड़ दूसरे शहर चलती है अपने पंख पसारने के लिए। कितना दुखद है और कितनी विडंबना है ना कि जो सुधा की नियति थी वही नियति सुनैना की बनी। आखिर क्यों? क्या वाकई में सूरत सीरत के सामने